तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है घूंघट। ससुर जी की नज़र कुछ ठीक नहीं। रानी की नई नई शादी हुई है और आते ही उस पर सारे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी है। उसकी सास जमुना देवी की एक दुर्घटना के कारण आंखों की रोशनी बहुत पहले ही जा चुकी है। वे किसी भी कार्य में उसकी सहायता करने में असमर्थ हैं और ऊपर से घूंघट। रानी को घूंघट में काम करने में बहुत परेशानी महसूस हो रही है, पर वह अपनी परेशानी किससे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा। रानी शहर में पली बड़ी लड़की है, जबकि उसकी शादी निपट देहात में हो गई है। उसका पति सूरज गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर है। वह सुबह ही स्कूल चला जाता है और फिर दोपहर तक लौटता है। तब तक रानी लगभग सारे काम कर चुकी होती है, तो उसे सूरज से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। हाँ, वैसे काम करने के लिए घर में एक नौकरानी भी रखी हुई है, पर सभी कार्य तो नौकरों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। उसके ससुर जी उसकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। एक दिन वे रानी को बुलाते और कहते हैं, बहू, तुम्हें घर में इतना बड़ा घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर घर से बाहर निकलो तो घूंघट के बिना मत निकलना। रानी की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह बहुत खुश हुई। चलो, इस घूंघट से छुटकारा तो मिला। अगले ही दिन से उसने घूंघट करना छोड़ दिया। अब वह अपने काम बहुत ही आराम से कर पा रही थी, पर 2 दिन बाद ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे हर पल घूरता रहता है, जबकि घर में तो वह उसकी सास नौकरानी ही रहती थी। ससुर जी भी सुबह सुबह ही खेतों पर काम करने निकल जाते थे। एक दिन रानी जब आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो उसकी नज़र साथ वाले मकान पर पड़ी। यह उसके चाचा ससुर का मकान था और उसने देखा कि उसके चाचा ससुर ही उसे घूरे जा रहे हैं। जैसे ही रानी की नज़र उनसे मिली, उन्होंने नज़रें फेर ली। अब तो रानी को यकीन हो गया कि यह उसका वहम नहीं है। अब तो रानी जब भी देखती, ससुर जी उसे हमेशा घूरते हुए दिखाई देते और जब उन्हें वह पकड़ लेती तो अपना मुंह फेर लेते। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सूरज को भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि सूरज उसके घूंघट ना करने से पहले ही बहुत नाराज़ था। सूरज को लगता था कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। सास बेचारी को तो कुछ दिखता ही नहीं था और अपने ससुर को कुछ भी कहने का सवाल ही नहीं उठता था। एक दिन रानी की परेशानी को नौकरानी ने भांप लिया। वह बोली, बहू रानी, इस आदमी पर ध्यान मत दो, इसकी तो नज़र ही खराब है। बाकी थोड़ा संभल के रहा करो, क्योंकि इसकी इन्हीं हरकतों के कारण इसकी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई है। रानी को याद आया कि उसने कभी भी चाची को नहीं देखा है और ना ही यह चाचा उसकी शादी में शामिल हुए थे। रात को रानी सूरज से पूछती है कि हमारे बगल में किसका मकान है। हालांकि उसे पता था कि यह सूरज के चाचा का मकान है, पर फिर भी वह सूरज से जानना चाहती थी। सूरज बोला, यह बगल का मकान मेरे सगे चाचा का है, पर वह बहुत ही गंदा आदमी है, इसलिए हमने उससे सभी तरह के रिश्ते तोड़ दिए हैं और अच्छा होगा कि तुम भी उस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो। अब रानी सूरज को कैसे बताए उसे क्या परेशानी है, कहीं बिना वजह कोई फसाद ना खड़ा हो जाए। अब तो रानी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिवार ने चाचा ससुर से सब रिश्ते तोड़ लिए। सूरज से कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वह उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। यह रानी समझ गई थी। अगले ही दिन उसने अपनी सास से इस बारे में बात की। अम्मा जी, हमारे साथ में किसका मकान है? बस एक बेचारा लंगड़ा आदमी दिखाई देता है और कोई दिखाई भी नहीं देता। उसकी सास ने बिना किसी लाग लपेट के बताना शुरू किया, बहू, यह मेरे सगे देवर का मकान है, पर वह कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमने उससे सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। रानी ने आगे पूछा, अम्मा जी, ऐसा भी क्या हो गया जो भाई भाई से ना बोले? तब उसकी सास बोली, बहू, मेरा देवर शुरू से ही आवारा रहा है। मेरे सास ससुर ने यह सोचकर कि शादी के बाद सुधर जाएगा, इसकी शादी कर दी, पर 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आती जाती औरतों को घूरना, उन पर उल्टे सीधी फप्तियाँ कसना इसका शौक है और जहाँ मौका मिलता है वहाँ मुंह मार आता है। पता नहीं गांव की कितनी औरतों के साथ इसने गलत हरकत की हुई है और ऐसे ही इसका दुस्साहस बढ़ता गया। किसी के भी समझाने का इस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन यह धोबन के घर में घुस गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर सही टाइम पर धोबी आ गया
और उसने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पंचायत हुई और दंड स्वरूप इसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया और जो भी इससे बात करेगा उसका भी हुक्का पानी बंद करने की सज़ा सुना दी गई। तभी इसकी बीवी और बच्चे भी इसे छोड़कर यहाँ से चले गए। हम सब ने भी इससे बातें करना बंद कर दिया। धोबी ने उस दिन इसकी खूब पिटाई की, जिससे इसकी एक टांग टूट गई है। अब अकेला पड़ा रहता है, पर फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ना तो इसके मन से और ना ही इसकी आंखों से पाप गया है। अगले दिन रानी ने फिर से घूंघट कर लिया। घूंघट से बार बार अपने ससुर को देखती रही, पर आज उसका ससुर उसकी तरफ देखता और मुंह घुमा लेता है। शायद जो वह देखना चाह रहा था आज घूंघट के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। रानी राहत की सांस महसूस करती है कि चलो, घूंघट ने इस झंझट से तो पीछा छुड़वाया। आज रानी को अपना घूंघट सच में बहुत प्यारा लग रहा है। आज उसे पता चला कि किस तरह से घूंघट आपको बुरी नज़रों से भी बचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।